जितने भी लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट है सबका शुक्रिया आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लोगों दोस्तों जितने भी अपडेट्स यहाँ पे होंगे एफईपी के रिगार्डिंग क्या क्या समस्या सिस्टम को लेके हुई है, तो हमारे कुछ फॉरेक्स एक्सपर्ट मिस्टर चितवन जी भी, मिस्टर श्याम जी या हमारे बड़े से बड़े एक्सपर्ट मिस्टर अशोक शर्मा जी भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबका, और मैं चाहता हूँ कि समस्या दुख घड़ी हर जगह होती है और होनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो जो इस चीज से निमटता है वही राजा कहलाता है। तो मैं शुक्रिया आभार सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मैं थोड़ा बाहर था, फिर भी मैंने यहाँ पे मीटिंग को होस्ट करने का रीजन लिया। होस्ट तो अभिषेक जी करते हैं, समानिया जी, लेकिन ना मैं यहाँ पे को होस्ट नहीं बना पा रहा हूँ। और वो क्यों नहीं बना पा रहा, तो एक बार अभिषेक जी अगर आप ये परमिशन आपके पास हो तो आप होस्ट करके अभिषेक समानिया जी को होस्ट बना सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ से ऑप्शंस नहीं ओपन हो पा रहे, या मैं कर नहीं पा रहा। वहाँ पे चेंज टू पैनलिस्ट करके ऑप्शन होगा, वो पहले करना होगा। अच्छा, चेंज टू पैनलिस्ट करके होगा, पहले उनको पैनलिस्ट बनाइए फिर को होस्ट बनेंगे। प्रमोट रोल टू, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ हो गया ना, बाकी को होस्ट बना दीजिए उनको पे। नहीं अभी भी नहीं हो रहा सर, वो अगर मैंने उसको प्रमोट टू पैनलिस्ट है ना, तो उनको क्या करना है, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद वो अटेंडेंस में अभिषेक जी को ना पहले प्रमोट टू पैनलिस्ट करिए, उनको एक पॉपअप आया होगा, वो एक्सेप्ट करना होगा, फिर वो जाके ना ये अटेंड कर पाएंगे। ऐसा करिए, मुझे ना को होस्ट आप बना दीजिए, मैं उनको बना देता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने तो मुझे को होस्ट बना, हाँ अभिषेक जी को बना दिया मैंने। अभिषेक जी आप, हाँ जी सर थैंक यू सो मच। एंड यहाँ मैं देख लेता हूँ कि को होस्ट क्या मैं बना पा रहा हूँ, लेट मी चेक। या मैं को होस्ट यहाँ पर बना सकता हूँ। पहले आपको वही करना पड़ेगा जो सर ने बताया था। मुझे क्या करना होगा, आई एम जस्ट राइट नाउ होस्ट, सो मैं किस को मैं सबको को होस्ट बना देता हूँ। एंड अब मुझे होस्ट किसको बनाना है, मैं तो होस्ट हूँ अभी, तो मैं किसको होस्ट बनाऊंगा। अभी आप कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद चितवन जी को, महराज जी को, अशोक शर्मा जी तो अभी कनेक्ट ही हैं, आप इनको चितवन भाई को, महराज जी को लेकर अपना राय रख सकते हैं। अब मैं थोड़ा ट्रैफिक में आया हुआ था तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे की चीजें हो सकती हैं। It is totally okay. Thank you so much everyone for being over here. As per the attendees, 351 लोग यहाँ पर आ चुके हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों मैं अभिषेक समानिया, आप सभी लोग मुझे देखते होंगे प्रेजेंटेशन करते हुए, होस्टिंग करते हुए ज्यादा समय। एंड आज मैं इस मीटिंग की होस्टिंग यहाँ पर कर रहा हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम सब जानने आए हैं कि आखिर क्या प्रोसेस कंपनी का चल रहा है एट दिस टाइम, क्या कंपनी एक्शन ले रही है, जो प्रॉब्लम कंपनी के साथ चल रही है, सभी चीजों को देखते कंपनी एक्चुअल में चीजें कर रही है, मैं आपको बताऊंगा। और आज हमारे साथ कनेक्ट होंगे चितवन सर, अशोक सर, मेहरा सर और साथ साथ हमारे श्याम सुंदर सर। तो यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट होकर वो अपने शेयरिंग यहाँ पर देंगे। आज मोहित सर अवेलेबल नहीं है, वो बाहर हैं, इसलिए आज मैं होस्टिंग यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आपका सभी का स्वागत करता हूँ। लगभग 431 लोग यहाँ तक कनेक्ट हो चुके हैं। बहुत जल्दी यहाँ पर होस्ट आई थिंक सो कि हाउसफुल होने वाला है। 433 लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ कनेक्ट होने के लिए। दोस्तों यहाँ पर अभी जस्ट जरा देर में मैं देख लेता हूँ। अभी यहाँ पर अगर हमारे साथ अगर चितवन सर कनेक्ट हो चुके हैं, प्लीज हैंड रेज कर लीजिए अपना। साथ ही श्याम हैंड रेज कर लीजिए, जिससे मैं आपको को होस्ट बना सकूं। अभिषेक सर मैं ऑलरेडी पैनलिस्ट में हूँ। पैनलिस्ट में सर मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे। सर मैं पूरी जूम का लॉगिन मैंने डायरेक्टली यहाँ से। ऑलराइट, अच्छा एफसीपी इंडिया आपका ही है। ऑलराइट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड अभी इससे पहले सेम रीनेम से और सेम फोटो से आई थिंक अशोक सर की तरफ से वॉइस आ रही है, तो मुझे लगा वही। सो थैंक यू सो मच। एंड 500 लोग यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। मैं बस 1 मिनट लूंगा, जितने भी यहाँ लोग अवेलेबल हैं। ओके ऑलराइट, थैंक यू सो मच। यहाँ पर ठीक है अशोक सर, अगर आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 लोग दिख रहे हैं। अशोक सर अपना रीनेम एक बार कर लीजिए अगर आप हैंड रेज कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक सो कि 2 मुझे अशोक नजर आ रहे हैं। सर वो एफसीपी इंडिया अशोक है, वो मेरा ही है, उसमें मैं को होस्ट। ओके तो जैसे कि मुझे लगा था कि आप अशोक सर एंड मेहरा सर यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं, तो मैं उन्हीं को देख रहा था। इज इज टोटली ओके।
तो जैसे ही वो यहाँ पर अवेलेबल हो, अभी मैं सबके हैंड डाउन कर देता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। एंड जस्ट ठीक है, सभी दोस्तों का यहाँ पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अच्छा, 502 पार्टिसिपेंट यहाँ पर एंड ओके। तो सर मीटिंग को स्टार्ट करें क्या, क्योंकि आई थिंक सो कि आप अवेलेबल हैं यहाँ पर एंड जैसे कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मेहरा सर भी अवेलेबल होंगे, अशोक सर भी अवेलेबल होंगे, श्याम जी भी अवेलेबल होंगे, बट आपके अलावा तो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं दिखे मुझे। तो मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं अभी। मेहरा जी भी एज ए मेंबर यहाँ पर होंगे अटेंडेंस, तो लेट मी चेक एक बार सर्च कीजिए। जी 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 FPP इंडिया मार्केट @मुंबई, आई थिंक सो यही है सर। ऑलराइट सर, प्लीज एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, आई जस्ट मेक यू अ पैनलिस्ट। मैंने उनको किया है अभी। मेरा सर जी आपका ही है या FPP इंडिया मार्केट? यस। ओके सर, यहाँ पर पैनलिस्ट बनाया जाता है। ऑलराइट ठीक है जी सर। तो श्याम सर, मैं आपको भी यहाँ पर जस्ट पैनलिस्ट, श्याम सर आप अब जरा एक्सेप्ट करिए रिक्वेस्ट को। ऑलराइट, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं आप सभी लोगों को होस्ट बना देता हूँ। थैंक यू सो मच एंड जितने भी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर वेट करने का। एंड चितवन सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, प्लीज मुझे को होस्ट बनाइएगा, ठीक है सर? श्योर सर। ऑलराइट, और रवि जी और त्रिपाठी जी को उनको कॉस्ट बना दीजिए। ऑलराइट, रवि जी सर मैंने आपको होस्ट बना दिया। अभिषेक त्रिपाठी त्रिपाठी जी का दिख नहीं रहा है। रवि जी यहाँ पर 2 हैं। पूछ लीजिए कौन सा रवि मेहरा। रवि मेहरा जी तो नहीं है सर इसमें। So please make me co-host so I can do something over here. सर योर FPP इंडिया आपका है ना? सॉरी आपका है। मैं तो ऊपर ही एक सेकंड, मैं देखिए रेस करता हूँ। अभिषेक समानिया मेरा, हाँ पोस्ट बन चुके हैं सर। जी ठीक है यहाँ पर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड मैं देख लेता हूँ अभिषेक त्रिपाठी जी को। लेट मी चेक। Recording stopped. Abhishek Srivastava is here, but Abhishek Tripathi is not here. अभिषेक त्रिपाठी जी अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज अपना रिनेम यहाँ पर कर लीजिए और हैंड रेस कर लीजिए, इससे हम यहाँ पर आपको देख सकें। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अभिषेक जी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर अभी। सर अशोक सर जी हैं अवेलेबल? अशोक सर तो नहीं मुझे दिखते, बट हाँ अशोक सर के नाम से मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं एंड एक अशोक हैं यहाँ पर जो हैंड रेस किए हुए हैं, पता नहीं अशोक शर्मा जी हैं या कौन, बट अशोक नाम से तो उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया। तो आई थिंक सो ये आप अपना अनम्यूट करके अपने बारे में बताइए। सर अशोक सर जी हैं? जी मैं हूँ यहाँ पे, बट मैं हैंड्रेस किया हूँ। बनाता हूँ मुझे को होस्ट या होस्ट बनाए ताकि। बना दिया सर। एक्चुअली 2-3 नाम आ रहे थे तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। जी सर, आप अभी इस प्रेजेंटेशन, अभी इस मीटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं एंड स्टार्टअप्स होगा अशोक सर से।
ऑल राइट, ठीक है। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज एक बार मीटिंग को स्टार्ट कर दीजिए अशोक सर। आई थिंक ओके, अशोक सर पैनलिस्ट में ही है, को होस्ट है ऑलरेडी। पीछे खड़ा था। तो मेरी आवाज आ रही है? Recording in progress. ओके, मैं चाहूंगा कि पहले मेहरा जी कुछ इस बारे में बताएं, जो उनको पहले से ही वो टेक्निकली काफी साउंड रहे हैं इस बारे में, और मैं चाहता हूं कि वो बताएं कि कैसे ये क्या प्रोसेस चल रहा है। उनको ज्यादा रिसर्च वो भी काफी किए हुए हैं इस चीज को लेके। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज ये बताऊं कि मैं आपको कोऑपरेट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, मैं पूरी टीम को कोऑपरेट करने के लिए हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बंदा मुझे व्हाट्सएप पे आलतू फालतू बोलेगा, और टेलीग्राम चैनल में भी बहुत लोग आलतू फालतू बक रहे वहां पे। मैं आपको बता दूं कि ये सब बक के कुछ फायदा नहीं होगा। आपके साथ खड़ा हूं, अगर कोई ज्यादा स्मार्ट गिरी दिखाएगा ना, तो वो मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ इसलिए हूं कि मामला अभी तक बिगड़ा नहीं है। जिस लेवल पे हम लोग, जो दूसरे लोग बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम जो है ना, जो बंदा टेलीग्राम में कर रहा है, वो उसकी आईडी भी नहीं है यहाँ पे, और वो बंदा की बात आप लोग सुन रहे हैं। और जो बंदा वीडियो बना रहा है, वो बंदा दूर दूर से इस कंपनी का लेना देना नहीं है। वो बंदे की वीडियो पे हम आज लाइक कर रहे हैं और उसको साथ दे रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये यही सिलसिला चलता रहेगा? पिछले भी कंपनी में हुआ है यही सब चीजें। 50 कंपनी उठा के देख लो, स्कैम ये कुछ भी नहीं है। इसका कई हजारों गुना स्कैम हुआ है, आप रिसर्च कर लो। ऐसे नहीं मार्केट में है, मार्केट में है, पहले ही बोल के खड़े कि रिस्की प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन है, पैसा जितना लॉस कर सकते हो उतना पैसा डालो। इसका मतलब ये नहीं कि गया अपलाइन ने, वो अशोक शर्मा ने कमाया होगा सबका पैसा, उससे पैसा वसूलो। ये सब जो है ना एटीट्यूड, ये सब आदत को स्टॉप करना होगा। थोड़ा मैच्योरिटी ऑनलाइन में आए, थोड़ा मैच्योरिटी से काम लेना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। और ये सब करके क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा हाथ। जो भी बनने वाला है वो उससे भी हम हाथ धो बैठेंगे। आज हम यूनिटी बना के एक साथ कुछ करेंगे तो शायद हम सक्सेस हो पाएंगे। और आपस में झगड़े करने लगे, आप मुझे गाली दो, मैं आपको गाली दूं, हाँ, और मैं आपको छेड़ू, आप मुझे छेड़ो, तो मतलब है कि इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने प्लानिंग किया कि जितना दिन कंपनी का चल रहा अपडेट, उसके बाद में जो भी अपडेट हुआ नहीं हुआ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ लोगों को लेके, जो भी आना चाहते, हम जाएंगे वियतनाम, जहां से ये कड़ी शुरुआत है। कड़ी इन द सेंस जहां पे हमारा, जहां से लूप स्टार्ट हुआ है। कि मैंने दुबई में मैंने मेरे दोस्त को, मेरा एक फ्रेंड है जो जिन्होंने मुझे एवीपी दिखाया, मैंने उनसे बात किया, उसने वियतनाम में, उसका अपलाइन वियतनाम में है। मैं जब लास्ट टाइम वियतनाम गया था, वहां पे मैं वियतनाम में मिला था उनको, ठीक है। वियतनाम में मिलने के बाद मुझे लगा कि ये सब लीडर ही है, और सब लीडर ही है वहां पे। तो हम लोग उनको जाके, वो भी वही सिचुएशन में है, मैं भी, हम लोग भी वही सिचुएशन में, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, भाई आगे की कड़ी क्या है ना। आगे कंपनी तक तुम लोगों के पास कंपनी आई, सबसे पहले तुम्हारे पास आई, उसके बाद मेरे पास। वो लोग सालों भर से कर रहे हैं, पिछले 1 साल से कर रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई बंदा है जिसको अपडेट आई पीछे से, ठीक है। वियतनाम के बाद में वो क्रिस है और चार्ल्स है। आप लोगों के साथ सारा नंबर शेयर करता हूँ, ठीक है। ग्रुप में, अब टेलीग्राम ग्रुप में ये चारों लोगों का नाम शेयर करता हूँ, नंबर शेयर करता हूँ। आप लोग डायरेक्टली चैट करके अपडेट ले सकते हो, ठीक है। तो जितना ट्रांसपेरेंट मैं रहना चाहता हूँ टीम के साथ और सबके साथ, ठीक है, लेकिन उतना कोऑपरेशन आपका भी चाहिए। अगर आप लोग कोऑपरेशन नहीं करेंगे, तो मैं, अगर दिन में 10 लोग मुझे उल्टा सीधा लिखेंगे, आपको क्या लगता है कि मेरा दिमाग गर्म नहीं होगा?
ठीक है, मैंने तो किसी का पैसा तो नहीं लिया है, आपने या किसी ने मुझे तो नहीं भेजा पैसा, एक सिस्टम में डाला है, सिस्टम में डालने के अकॉर्डिंग क्या होता है, कमाया भी है ना, बहुत लोगों ने कमाया है, सब लोगों ने कमाया है, बहुत लोगों ने क्या, सब लोगों ने कमाया है। तो बात जब वैसी बनेगी, बात वैसी चलेगी, बात ये करने की नहीं है, बात करने की ये है कि मैं आपके साथ, अपने टीम के साथ हूं। अभी धीरे धीरे बातें की बात के ऊपर चलेंगे, अभी कंपनी का जो भी अपडेट आना बाकी है उसके बाद में फिर से इसका नेक्स्ट कदम जो लेने वाला हूं, मैं कहीं समझो ब्रिटिश वर्जिन जाऊंगा आइलैंड, और कहाँ पे, जहाँ पे केस चल रहा है इनका यूएसडीटी का जो फ्रीजिंग हुआ है, वहां पे जाऊंगा लंदन। ये सारी बातें कब होगा, जब आप लोग सपोर्ट करोगे, जब लोग आप लोग पोलाइटली सपोर्ट करेंगे, तभी मैं इन सब चीजों को और भी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम में, जो में क्या होगा, आएंगे यही सब बातें करेंगे, पहलाएंगे फुसलाएंगे, फिर बोलेंगे एक और दिलासा देंगे। अरे यही तो चीज है, अभी मेरे हाथ में कुछ देने के लिए, कुछ भी मैं अगर आपको अपडेट दूं, है ना, कुछ भी अपडेट दूं, उसका तो कोई मतलब नहीं है ना हमारी जिंदगी में यार, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों यही था, रोज हम 9 बजे मिलेंगे और टेलीग्राम में अपडेट देंगे, और मेरे तरफ से इतना ही था। मैं इनवाइट करूंगा अभी जो भी लीडर है यहाँ पे, मोहित जी और मोहित त्यागी जी अगर यहाँ पे है वो आए, मेहरा जी आए, जो लोग टेक्निकली स्ट्रांग है, बात कर सकते हैं, जिनको लगता है कि एक्चुअली ये सारा माहौल जो फॉरेक्स का और एफवीपी का जो चल रहा है, ये समझना पड़ेगा। आज पूरे दुनिया भर में यूएसडीटी को लेके चल रहा है कि वो फ्रीजिंग करेंगे, और ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस पे, सब पे गवर्नमेंट की वो आई हुई है। अगर गूगल उठा के देखो तो ये सारा दुनिया भर में, अमेरिका में रिसेशन आ चुका है, मतलब वहां पे नौकरियां खत्म हो रही है, लोग तबाह है, वहां से घर लौटने की तैयारी में है, काफी जगह काफी चीजें हो रही है दुनिया में। अपने को दुनिया की भी खबर रखनी है, अपडेट लो, क्या चल रहा है, अपडेटेड रहो, और आपको लगता है कि कुछ नई अपडेट है तो हमारे को भी शेयर करो, ठीक है ना सर। तो मेरा जी, अगर आपको कुछ बात करना है, थोड़ी अपडेट, आपको भी कुछ आपने रिसर्च किया होगा दिन भर में, क्या आपको अपडेट मिली है, प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू अशोक जी। हाँ, तो यही है, जैसे अशोक जी ने बताया कि अभी एक घर में जैसे कोई कुछ होता है तो अगर एक सब कॉर्पोरेशन करेंगे तभी जाके इसका सॉल्व होता है। अगर हम हमारे बीच में कुछ ऐसे ही होगा तो प्रॉब्लम होगा। ये जो चीज इनका इंटरनल मैटर नहीं है, कोई इंटरनली नहीं हुआ है, वो एक्सटर्नली हुआ है यूएसडीटी के ऊपर में। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना यूएस जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है जो यूएस का, वो जितना यूएसडी है उतना यूएसडीटी है कि नहीं, खाली इसके ऊपर नहीं, सबके ऊपर में क्या है ग्लोबली। और क्रिप्टो जो अपना ब्रिटिश है, वो भी ब्रिटिश से भी अपना क्रिप्टो के ऊपर में जितना है वो भी अपना इंक्वायरी बैठा दिया है। इस वजह से ये जो एलपी है, एलपी को भी बोला गया है आपके पास इतना यूएसडी है तो इसका यूएसडीटी कहाँ पे है वो दिखाओ। तो इसलिए वो नोटिस जारी किया और फ्रीज करवा दिया। तो अगर ये एफबीपी के पास पैसा होता वो लेके भाग जाता, लेकिन वो एलपी के पास है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा पैसा एलपी के पास है, इसलिए फ्रीज है। और कंपनी भागेगा तो लेके क्या भागेगा, कुछ नहीं। तो ये जब तक ये अपना क्लीन चिट जब तक नहीं देंगे तब तक ये ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। नहीं तो अगर ये मनी रोटेशन करता रहता तो वो अपना ट्रेड करता वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो यही है। तो इसलिए ये जब तक इनका लॉयर भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से वो निकल चुके हैं, जितना अपडेट मिला है, तो ये लोग अभी जितना एलपी है उनसे स्टेटमेंट कलेक्शन करेंगे, फिर जाके वहां पे रिजल्ट होगा। उनका जो हियरिंग डेट रहेगा उसी डेट में वो अपना इंक्वायरी करके क्लीन चिट देंगे या क्या करेंगे, वो नेक्स्ट प्रोसेस है, वो पता चलेगा आगे का। और ये आज का चीज नहीं है। आप सोच रहे हो कि लीगल एक्शन अभी लिया गया, इससे पहले अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया और अपना यूके ऊपर में भी हुआ था, है ना। उसका भी स्क्रीनशॉट है, ग्रुप में हम लोग भी डाले हैं। तो उस टाइम में भी वैसे ही हुआ था, सबको 100% भी रिटर्न किया गया था, ऐसे लीगल एक्शन लिया गया था। तो ये खाली इसके ऊपर नहीं, यूएसडीटी के ऊपर में हुआ है। तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसी अभी देखेंगे
अभी जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो लीगली एक्सपर्ट है, जितना क्रिप्टो एक्सपर्ट है, वो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने के अंदर में भी यूएसडीटी नीचे आएगा, $30-40 को नीचे आ जाएगा, क्योंकि जितना मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है कोई भी हिसाब नहीं दे पा रहा है, जितना यूएसडी है यूएसडीटी उतना कहाँ गया। तो यूएस गवर्नमेंट ने उसके ऊपर में रोक लगाएगा तो धड़ाक से गिरेगा 1 से 1.5 महीने में। तब क्या है, भी कर दिया इसको, नहीं है ना। तो ये सही है, अगर इसको भागना है तो वो डिपॉजिट नहीं लेता, वो डिपॉजिट बंद कर दिया है। और दूसरा चीज है, वो ओटीसी प्लेटफॉर्म को जा रहा है, उसका जो शेयर का वैल्यू है वो $300 तक जाने वाला है ना। तो वो ऐसा नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है अपना ओटीसी नेटवर्किंग में नहीं रहेगा, इसलिए वो क्लीन चिट कर रहा है। अपना जितना भी जो अपडेशन है वहां पे देखेंगे, SIP MIB इसको सब हटा दिया है, ओनली IB कैरियर प्लान रखा है। जैसे एक्सनेस हो गया, जो भी है, जो IB कैरियर प्लान रखते हैं ना, वही है, तो वही दिखाएगा वो, है ना। ओटीसी प्लेटफॉर्म के लिए वही दिखेगा और इसके लिए भी वही दिखेगा, तो ओनली वो रहेगा। और ये जो चीज है जो कहाँ से लाया है, जो ये वो दिखाएगा कि हाँ इतना पब्लिक मनी हम लोग निकाले और इतना यूएसडी है। तो वो अपना लॉयर है, वो करते रहेंगे, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, वो जितना दिन लगेगा, हो सकता है 1 हफ्ता, एक सकता है 15 दिन, 1 महीना भी हो सकता है ना। अभी खाली इसके ऊपर में नहीं हुआ है, बहुत सारा एक्सचेंज के ऊपर में हुआ है, जैसे बजरेक्स पे हुआ था, क्रिप्टो सन क्रिप्टो के ऊपर में हुआ था, उनको 22 दिन लगा, किसको 18 दिन लगा, वो भी क्लीन चिट पाए। तो इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। उसके हम लोग देख रहे हैं वो कितना क्या अपडेट दे रहे हैं। कल क्रिस के साथ बात की है, अगर वो कल भी अपडेट देने के लिए आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या अपडेट है। अब 1 हफ्ता वेट करेंगे, फिर सर जी जैसे बता रहे हैं 4 टीम कर देंगे, एक जाएगा ब्रिटिश वेसल आइसलैंड जाएगा, एक जाएगा वियतनाम जाएगा, एक जाएगा यूके जाएगा, वहां पे बैठेंगे, क्या हो रहा है लाइव में देखेंगे, सॉल्व होता है। और हमारे बीच में अगर हम लोग नहीं करेंगे, सबका पैसा पैसा है, कोई 100 रुपया है भी वो भी इन्वेस्टमेंट है, 100 लाख मतलब 1 लाख भी है, 1 करोड़ भी है। तो इसलिए यहाँ पे धैर्य रख के जो हो रहा है उसको पहले कोऑपरेट कीजिए, फिर आगे हम लोग ये करेंगे। और इसके बारे में ज्यादा और टेक्निकली जो ट्रेडिंग होता है, कैसे होता है, वो चितवन जी थोड़ा बताएंगे कैसे होता है, कैसे ये होता है। मैं अभी चितवन जी को मतलब दूंगा तो वो बताएंगे कैसे ये चीज होता है ना, ये चीज जो टेक्निकल चीज। और जो इससे पहले जो नीचे स्टॉक में है उनका $18 बिलियन कुछ है, तो उनका स्टॉक $300 को जा रहा है, तो इसका $22 बिलियन से भी ऊपर में है, तो ये जाएगा 300-400 को उनका ओटीसी प्लान। वो कैसे है वो सब बताएंगे। चितवन जी ओवर टू यू, आप थोड़ा टेक्निकल थोड़ा बताइए, है ना, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच मेरा जी, आपने बहुत ही अच्छे से टेक्निकल पार्ट बताया कि किस तरीके से आज जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, देखा जाए तो बहुत ही एक पैनिक का मतलब माहौल क्रिएट हो चुका है। ये लोग आज जो एफपीपी को बहुत ही स्टेबल और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मानते थे, जेन्युइन प्लेटफॉर्म मानते थे, आज पूरी कम्युनिटी नेगेटिव बात सोच रही है। थोड़ा दिक्कत तो होती है क्योंकि सबका पैसा लगा हुआ, लेकिन हमें एकदम से पैनिक होके उस प्लेटफॉर्म को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए जो हमें पैसा कमा के दे रहा है। तो इशू हो सकता है अभी यहाँ पर हमारे एफपीपी ट्रेड में जो लीगल इशू आया है, तो इसको हम कोई इलीगल नहीं मानेंगे। लीगल इशू आया है कि लीगल इंक्वायरी बैठी है उसके ऊपर, क्यों बैठी है उसका हमें टेक्निकल रीजन जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाके इस चीज को नहीं समझेंगे कि ये इशू क्यों आ रहा है, तो फिर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया था, तुमने बोला था ये स्टेबल है, तो फलाने बंदे को हम मतलब ये सारा प्रॉब्लम का क्रिएटर बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है। अभी जैसे अशोक सर ने बताया कि काफी लोग उनको बुरा भला भी बोल रहे हैं क्योंकि वो टॉप लीडर हैं, इंडिया के फर्स्ट आईडी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो इंडिया में इस प्लेटफॉर्म को हमें हमारे बीच लाए थे तब सभी खुश थे। उनकी परफॉर्मेंस देख के हमने भी ज्वाइनिंग करी। हमने क्यों करी? क्योंकि हमें वो प्लेटफॉर्म अच्छा लगा जो उन्होंने हमारे साथ इंट्रोड्यूस किया। अच्छा लगा तो ही हमने आगे उसके ऊपर स्टडी करके अपना पैसा डालना शुरू किया। अगर हमें वो प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं लगता, या हमें उसमें कुछ नेगेटिव बातें दिखती, तो हम उसमें बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं करते, छोटा मोटा $500 का लगा के बैठे रहते। तो हमें लगा ना कि उसमें पैसा आएगा, तो वो लेजिट वे में ट्रेड कर रहा है, जनरेशन प्लान के ऊपर काम कर रहा है। तो उनकी हमने पूरी मैनेजमेंट के बारे में समझा है, उनका हेडक्वार्टर्स के बारे में हमें डिटेल में दी है, टेक्नोलॉजी है, और
उनकी खुद की ट्रेड एक्सपर्ट्स की जो टीम है, तभी हमने उसमें पैसा डाला ना। तभी हमें एक चाहत आई कि हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, कि दुनिया में बहुत स्कैम हो चुके हैं, हम उन स्कैम से थक चुके हैं। हमें ये लगता है कि ये MLM की जो इंडस्ट्री है, शायद ये बनी ही नकली वे में है, मतलब एक फेक है, ये रियल है ही नहीं है। तो जब हमें कुछ उम्मीद दिखती है तो हम उसमें पूरी डेप्थ में जाके काम करना शुरू करते हैं। आज देख सकते हैं कि इंडिया में शायद 150-160 प्लस IB बन चुके हैं। तो पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए, जितना भी FPP का वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस चल रहा था, शायद 45 या 50,000 के करीब हो चुके होंगे IBs। SIBs का तो मुझे भी नहीं पता है। तो MIB रैंक भी अचीव किया, सबने पैसा कमाया, आज कमा रहे थे। तो करते करते एकदम से मतलब हमें झटका लगा, एक शॉक लगा कि ये क्या हो गया। मुझे खुद लगा था, जब कल मैं कुछ मीटिंग के लिए जा रहा था, तो रास्ते में मुझे ऐसे कॉल आई सुबह 9 बजे। मैंने देखा फोन में, तो पहले 5 बजे देखा, सब सही था। 9 बजे मैंने खोला, हालांकि 8 बजे के टाइम पे मतलब हो चुका था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ चुका था, नोटिस जो जारी किया गया था FPP ट्रेड की तरफ से। तो उसको देख के थोड़ा मैं भी शॉक में आया भी एकदम से कैसे हो गया। फिर मैंने जब उस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ा तो पता चला ये तो कोई लीगल एक्शन लिया गया, कोई ऐसा नहीं कि कंपनी भाग गई। लोगों के मुझे रेगुलर फोन आए, कम से कम 50-60 फोन आ चुके थे कि कंपनी चली गई, कोई कुछ बोल रहा है, स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब मेरे को भी बोलने का टाइम नहीं दिया, ना समझने का टाइम दिया। लोग लगातार मैसेज कॉल कर रहे थे। तो ऐसी पैनिक में आके हमें, अगर हम कुछ समझेंगे नहीं तो दिक्कत कहाँ आएगी। हम खुद ही अपने आप से नफरत करेंगे, या अपने सामने वाले से, अपने अपलाइन से नफरत करने लग जाएंगे कि भाई आपने मुझे लाया था इस सिस्टम में, तो आपने तो मेरा लॉस करवा दिया। तो लॉस उसने नहीं करवाया जिसने आपको इस सिस्टम में लाया, तो आपके भले के लिए लेके आया क्योंकि उसको अच्छा लगा। लेकिन हम अपनी जरूरत के लिए सिस्टम में आए हैं। तो जरूरत तो हर एक को पैसे की है, मुझे भी है, आपको भी है, और भी जितने मेंबर्स हैं FPP के, चाहे वो मेरी अपलाइन डाउनलाइन है, या कोई और भी है क्रॉस लाइन है, हम सब FPP की फैमिली हैं। तो हमें अभी इस क्रिटिकल डेलिकेटेड सिचुएशन में एकजुट होके काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो माहौल हम आज क्रिएट कर रहे हैं, आप देख रहे हो पूरे सोशल मीडिया पे कैसे न्यूज फैल चुकी है, नेगेटिव स्कैम स्कैम स्कैम, इवन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह लोगों को मसाला मिल गया। और वो मसाले में कंपनी तो आएगी घेरे में, और साथ में वो टॉप लीडर भी आ जाएंगे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ऐसा नहीं हमें करना है। उन्होंने तो हमारे भले के लिए, चाहे अशोक शर्मा जी हैं, जो चाहे मेरा जी हैं, या मैं खुद भी हूँ, मेरे डाउन टीम के लिए आप भी हैं, तो सबने खुद जांचा पड़ता, इसको समझा, फिर आगे लोगों को इंट्रोड्यूस किया। उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। तो आज कंपनी के सामने ये सिचुएशन आ चुकी है, तो आई क्यों है वो हमें समझना जरूरी। देखिए, जैसे अभी मेहरा जी ने बताया है कि पूरे वर्ल्ड में अभी क्रिप्टो को लेकर बहुत ज्यादा मतलब कि एक गर्म माहौल हो चुका है कि ये हो क्या रहा है। इसकी वजह से तो हमारी डेवलपमेंट भी रुक सकती है, या ये किसी रॉन्ग वे में भी जा सकती है, मींस कोई टेररिज्म में जा सकती है, या कुछ भी हो सकता है। इसका कोई ट्रेसिंग तो है नहीं प्रॉपरली, ना कोई इसका रिकॉर्ड प्रॉपरली दे पाता है। एक्सचेंजेस में भी कुछ डेटा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो वो कहाँ कुछ गलत हो रहा था, तो उसकी जो मॉनिटरिंग हो रही थी, शायद वो बड़ी अथॉरिटीज को, ऑर्गेनाइजेशन जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो अथॉरिटीज होती हैं, जहाँ इवन अगर US की बात करें, जो कि खुद ही डॉलर को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग के लिए, जिस है ही सारा ट्रेड बिजनेस, फॉरेक्स है, CFD मार्केट है, ट्रेड बिजनेस ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उसमें लिक्विडिटी तो वही दे रहे हैं ना। तो जो टैथर था वो भी वहां से रिलीज किया जा रहा था, यूके में भी इनका लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है। तो उसकी कंजम्पशन कहाँ पे हो रही है, ये मॉनिटरिंग वो काफी टाइम से 3-4 महीने से कर रहे थे। तो होता क्या है कि जो वर्ल्ड में बहुत से ब्रोकर हैं, टॉप 10 ब्रोकर आते हैं, चाहे आप एक्सएनएस बोल लो, IC मार्केट बोल लो, कुछ भी आप जिसके बारे में जानते हो, जो रियल ए बुक ब्रोकर है। तो FPP भी ए बुक ब्रोकर माना गया है, क्योंकि उसने भी अपने LPs के थ्रू ही सारा वर्किंग सिस्टम रखा है टेक्निकली। तो अगर हर एक ब्रोकर के अंदर 2019 तक कोई ऐसी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन के लेन देन का सिस्टम ही नहीं था। पहले क्या चलता था, जब US डॉलर दो, या फिर वो स्क्रिल, नेटेलर या पेपाल, ऐसी कई यूनियन पे जैसी बड़ी बड़ी
पेमेंट गेटवेज होते थे, तो वहां पर हमें इश्यू क्या आता था कि हम ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस लगती है, डिपॉजिट पे भी 2-2.5% कटते थे, फिर जब विड्रॉल लेंगे तब भी कटते थे, तो लोगों को इश्यू हो रहा था कि हमें बहुत ज्यादा कमीशन देना पड़ रहा है, तो कोई और सोल्यूशन मिले। तो धीरे धीरे डिमांड के ऊपर जाए कैसे भी करके क्रिप्टो को इन्वॉल्व कर दिया। BTC पहले आया ब्रोकर्स के अंदर, फॉरेक्स ब्रोकर्स के अंदर, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये USDT की तरफ शुरू किया। USDT में भी पहले ERC-20 था, वो महंगा पड़ता था, तो TRC-20 नेटवर्क आ गया, तो लोगों ने उसको इतना ज्यादा डिमांड में ले लिया कि आजकल पूरे वर्ल्ड में जितने ब्रोकर, ऑलमोस्ट 99% ब्रोकर्स में वो TRC-20 नेटवर्क से USDT ट्रांजैक्शन और विड्रॉल होना शुरू हो गया। तो वहां पर क्या हो रहा है, अगर सारा पैसा USDT के थ्रू ही ट्रेड होगा तो US डॉलर की वैल्यू कहाँ रह जाएगी। तो इसके ऊपर US गवर्नमेंट ने देखा कि जितनी भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड आज के टाइम पे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, वो USDT को ही प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक है, चाहे कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हालांकि जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं वो तो कभी ऐसा नहीं करके वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो लीगली अपना डिपॉजिट जो है US डॉलर में रखेंगे, वहां उनके ऊपर कोई ऐसी कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ दी पब्लिक जो होती है वो चाहती है कि हमें टैक्स ना पे करना पड़े, ट्रांजैक्शन फीस ना देनी पड़े, कम से कम हो तो बढ़िया है। तो उसके लिए ऑप्शन ही बचती थी TRC-20 USDT टेथर, तो लोगों ने उसी को यूज करना शुरू किया। अब यूज तो कर रहे हैं, अब जो ब्रोकर उसमें उसको बल्क में लेगा, छोटी मोटी ट्रांजैक्शन चलती रहेगी लिमिट में, तो उसको ट्रेस नहीं करती है गवर्नमेंट, ज्यादा देखते हैं कि लिमिट में ही जा रहा है, कोई बात नहीं, लेन देन होता है। लेकिन जब बल्क में जाएगा तब क्या होता है, तो क्या हो रहा है कि अगर US से लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो USDT को सप्लाई दे रहा है, तो वो सारी सप्लाई एक ही जगह पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाए, तो उसका 70% पार्ट चला जाए, 80% चला जाए, तो US डॉलर की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, USDT की डिमांड बढ़ रही है, तभी तो उसका प्राइस 83-84 तक जा रहा है और US डॉलर 76-78 है, तो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो उस ग्राफ को नीचे आने से रोकने के लिए US गवर्नमेंट कोई एक्शन ले, वो वर्ल्ड की पावर है, तो वो किसी भी कंट्री को वो एक नोटिस जारी कर सकती है कि जहां से वो एक्टिविटी होगी वहां से उसको वेरीफाई किया जाए। तो वही चीज यहाँ पर FEB केस में हुई। FEB पहले कॉर्पोरेट में इन्वॉल्व था 2020-2021, इसके बाद उन्होंने पब्लिक को इन्वॉल्व किया। क्यों किया उसके बारे में मेहरा जी ने बताया था कि ये खुद स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं ताकि बड़े लेवल पे एक बड़ा CFD ब्रोकर बने, वर्ल्ड के टॉप 10 ब्रोकर में टॉप लेवल पे आए। तो उसके लिए उन्होंने IPO शेयर्स लॉन्च किए ताकि वो NASDAQ का सफर पूरा कर सकें। उसके लिए भी उनको परमिशन मिल चुकी थी कि NASDAQ में आप लिस्ट कर सकते हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करो। उसके लिए कम्युनिटी को बढ़ाना है, क्योंकि कॉर्पोरेट तो एक लिमिटेड वे में ही काम करते हैं, पैसा जरूर डालेंगे लेकिन उनकी कम्युनिटी रेज करने में कोई हेल्प नहीं करते। तो उनको कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए ही पब्लिक को इन्वॉल्व करना पड़ा। पब्लिक के लिए प्रॉफिट देना सबसे जरूरी होता है, तभी पब्लिक किसी सिस्टम में आएगी अगर उनको कुछ बेनिफिट हो। तो उन्होंने फॉरेक्स के जरिए हमें एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट देना शुरू किया, तो वो प्रॉफिट से हम खुश हुए, तो आगे हमने लोगों को रेफर किया। कोई MLM नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग पे ही हमने रेफर किया, तो हमारी कम्युनिटी एकदम से एक्सपैंड कर गई। तो एशिया की कंट्री से सबसे ज्यादा बिजनेस आया, चाहे वो वियतनाम है, कोरिया है, चाइना है, और भी जितनी कंट्रीज आ रही हैं इसमें, और इवन इंडिया भी। तो हमने भी यहाँ पर इंटरेस्ट लिया, तो हमारी भी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। तो क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड की सारी सप्लाई है USDT की, उसका अगर 60-70% पार्ट एक ही जगह पे हम खुद खरीद के एक ही सिस्टम में डाल रहे हैं, तो वहां पर एक लीगल इशू बनने का चांस हो जाता है। तो उसके लिए क्या हुआ, हमने बल्क में IDs लगाए, हमने USDT को बाय किया, उसको एक ही एक्सचेंज में इकट्ठा किया। कैसे, हमने जितना भी हम USDT परचेस कर रहे हैं वो FEB के प्लेटफॉर्म में हम डिपॉजिट कर रहे थे, चाहे वो 500 की ID लगा रहा है, चाहे $5000 की लगा रहा है, चाहे वो $5 लाख की लगा रहा है। तो अगर वो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर एक ही जगह USDT ज्यादा ट्रांसफर होगा, तो क्या कर रहा है वो USDT, अगर FEB के 7 लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कभी भी USDT को एक्सेप्ट नहीं करते, वो फिएट करेंसी लेंगे, रियल डॉलर। तो इसके लिए
सारा जो काम है वो एफपीपी के प्लेटफॉर्म को खुद करना पड़ रहा है कि पब्लिक तो आ रही है, पब्लिक के पास ओनली टेथर है, और टेथर के जरिए ही वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वीनियंट वे है। लेकिन वो इलीगल इसलिए हो जाता है कि अगर बल्क में चला जाए, वो बल्क में जा रहा था तो एफपीपी के सर्वर पे इकट्ठा हो रहा था, उनकी एक पर्टिकुलर एक्सचेंज होगी, वॉलेट होगा, उसमें जा रहा था, तो उनकी भी एक ड्यूटी बन गई थी कि उसको पहले फियाट में कन्वर्ट करें, तब जाके एलपी में डिपॉजिट होगा, उसके बाद जाके लिक्विडिटी मिलेगी, फिर ट्रेड होगा। तो जितना डिपॉजिट उनके पास आ चुका था वो बल्क में था। बल्क में आने से क्या हुआ, उनको एक सडनली कन्वर्जन करना शुरू कर दिया फियाट। कन्वर्जन होके वो सीधा जा रहा था एलपीज के अंदर। अब एलपीज में तो जा रहा है, तो वहां पर जब यूएस गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे यहाँ से जितना लिक्विडिटी हमने बनाया था यूएसडीटी का, वो एक ही जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, उसको कोई कौन खरीद रहा है वो तो उनको नहीं पता, क्योंकि यूएसडीटी एक बार खरीद के दूसरे वॉलेट में डाल दिया हमने, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर किया, तो उसका कोई ट्रेसिंग भी नहीं है। तो वो ट्रेसिंग ना हो रही है, लेकिन यूएसडीटी से फियाट कन्वर्जन हो रहा है, ये ट्रेसिंग हो जाता है। तो वो ट्रैकिंग से उन्होंने देखा कि 3-4 एलपी हैं या 7 एलपी हैं, उसी के अंदर पैसा तो जा रहा है, वो पैसा आ कहां से रहा है? अब वो पैसा क्या पता वो पब्लिक का है या कोई ऐसी इलीगल किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट के दिमाग में क्या आएगा कि शायद कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो मनी लॉन्ड्रिंग दिमाग में आ गई, तो उनको यही लग रहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंज से फियाट कन्वर्जन हो रही है। क्रिप्टो एक्सचेंज में तो क्रिप्टो ही होगी, या तो बीटीसी होगा या फिर यूएसडीटी होगा, या अदर करेंसी होगी, तो फियाट वहां से कन्वर्ट होके इसमें आ रहा है, एलपी के अंदर आ रहा है। तो एलपी तो अपना काम किए जा रहे हैं, लेकिन इतना पैसा कौन दे रहा है? एक ही ब्रोकर को पैसा कौन दे रहा है? क्या वो खुद ब्रोकर का पैसा है, या इतने क्लाइंट है उसका पैसा है, या कोई ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो टैक्स बचा रही है, अपने ब्लैक मनी को वाइट कर रही है, यानी कि क्रिप्टो से वो अपना फियाट में कन्वर्ट कर रहा है, बाद में वो शायद विड्रॉल ले लेगा। तो ऐसे तो यूएस डॉलर की जो सप्लाई है वो सारी उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, दूसरी कंट्री में ले जाएंगे डॉलर को, तो यूएस की तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, वो कहां से अपना बिजनेस चलाएंगे, डेवलपमेंट रुक जाएगी, सब कुछ। क्योंकि क्रिप्टो की आज इतनी डिमांड है कि लोग अपना ब्लैक मनी जो है वो वाइट करना चाहते हैं, तो उसको सेफ भी रखना चाहते हैं, तो आप यूएसडीटी ले लो, वहां पड़ा रहेगा, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल रखो, कोई नहीं उसको हाथ लगाएगा, किसी भी वॉलेट में छुपा लो करोड़ों रुपए। तो यही चीज हो रही है। तो वो पैसा उनको लगा कि शायद इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो उसको मनी ट्रैकिंग करो भी कौन कर रहा है, तो पता चला कि एफपीपी में बल्क में ट्रांजैक्शन हुआ, तो हाईलाइट हो गया वर्ल्ड वाइड, सर्वर से ट्रैकिंग हो जाती है। तो उन्होंने बैंक को देखा, भी एक ही 3-4 बैंक है या 7 बैंक के हैं, उसी में जा रहा है, एलपीज में जा रहा है। तो उन्होंने ब्रोकर को नहीं बात किया, ब्रोकर से कोई बात नहीं किया, उन्होंने एलपी से बात किया। एलपी को कौन रेगुलेट करता है? उस पर्टिकुलर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक को, जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो सेंट्रल बैंक को वो सीधी कमांड देते हैं कि भाई आपकी कंट्री के अंदर कुछ शायद इलीगल एक्टिविटी हो रही है या कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आप उसको जरा चेक करवाओ। तो चेक करवाने के लिए उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल बैंक्स को सीधा नोटिस जारी किया कि इस एलपीज का जो भी यहाँ पर फंडिंग आ रही है इसको फ्रीज करिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आने वाले फंड की डिटेल लीजिए कौन दे रहा है। तो जैसे ही उनको वो नोटिस किया, उन्होंने एलपी को मेल डाल दिया कि भाई इस पर्टिकुलर जो भी अकाउंट है, चाहे वो ब्रोकर का है, उसको फ्रीज करो टेम्पररी, इसको होल्ड करने के बाद उसको आप मेल करो, जब कॉल करो कि भाई आप आके पहले इसका डिटेल समझाओ, इतनी बल्क में ट्रांजैक्शन आप किस पर्पस से कर रहे हो। तो वही चीज आगे एलपी ने एफपीपी को डाल दिया मेल में। एफपीपी ने जैसे ही सैटरडे संडे तो ऑफ रहेगी मार्केट, वहां पर बैंकें भी बंद रहती हैं, तो ट्रेडिंग सेशन भी नहीं होता है। तो जैसे ही मंडे उन्होंने अपना सेशन स्टार्ट किया होगा सेटअप लगा के ट्रेडिंग के लिए, तो पता चला लिक्विडिटी नहीं आ रही है हमारी, तो ट्रेडिंग ही नहीं हो पाएगी। तो पीछे से उन्होंने पूछा होगा एलपी से क्या बात होगी, कोई सर्वर डाउन है, तो उन्होंने बोला नहीं स्टे हुआ है, तो होल्डिंग हो चुकी है। होल्डिंग क्यों हुई, तो आप आइए का डिटेल दीजिए, हमें तो ऊपर से ऑर्डर आया है। तो उसके बाद फिर उनको वो लीगल नोटिस जारी हो गया कि आपको ये जो आपने बल्क में ट्रांजैक्शन करी है, मींस आपने फियाट वहां पर डिपॉजिट किया,
लेकिन फियाट के बदले में आपने जो क्रिप्टो करेंसी ली है वो कितनी ली है उसकी डिटेल हमें दो, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हमें दो, वो कहाँ से आई, वो क्या इलीगल वे से आ रही है या लीगल वे से आ रही है, किसका फंड है। तो उसी की डिटेल लेने के लिए उन्होंने उसको होल्ड कर लिया। अब होल्ड तो हो गया, जब लिक्विडिटी नहीं है तो ट्रेडिंग ही नहीं होगी, क्योंकि ये ए बुक ब्रोकर है। अगर बी बुक होता तो अपने अकाउंट में रख के वो ट्रेड करके आपको वर्चुअली दिखाता रहता है, देखो जी डेली प्रॉफिट आ रहा है, लोग और डिपॉजिट करते रहते। तो कंपनी ने क्योंकि जेन्युइन थी इसीलिए उन्होंने अगर विड्रॉल बंद किया है तो डिपॉजिट भी बंद कर दिया। जहाँ कोई डिपॉजिट नहीं हो रहा, ओनली इंटरनल ट्रांजैक्शन हो रही है। और कंपनी ने ये भी लिखा कि कल को हमें कोई छेड़छाड़ ना हमारे सिस्टम के साथ की जाए, कल को गवर्नमेंट अथॉरिटीज उनके ऑफिस में जाए या उनको और ज्यादा परेशान करेंगे, आप अपना सारा डेटा निकाल के दिखाओ। तो उसके लिए उन्होंने अपने डेटा को वहां पर थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर दिया, रिमूव कर लिया कुछ पार्ट, और उसको रिस्टोर करने के लिए अपना बैकअप ले लिया। उन्होंने लिखा भी था कि हम जैसे ये सारा सेटलमेंट हो जाएगा इसको रिस्टोर करके आपका सारा डिटेल आपको ही पहले जैसा आपको रिज्यूम होके मिल जाएगा। तो वो सारी लीगल एक्टिविटीज हैं, तो उनको लीगल इशू आया तो लीगल एडवाइजर ही उसकी हेल्प कर सकते हैं, कंपनी खुद कुछ नहीं जाके कर सकती। उसके लिए उन्होंने ब्रिटिश लीगल एडवाइजर को, फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं उनको हायर किया, जो लॉयर्स हैं। अब वो लॉयर्स, काफी लोगों ने मेरे को भी क्वेश्चन किया, लॉयर आ गया तो फिर इतनी जल्दी सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया, फटाफट वो अपना प्लेन पकड़े, वहां जाएं, बैंक के साथ बात करें और जल्दी करवाएं। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर लॉयर उन्होंने हायर किया है, लॉयर को नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, तो इतना पता है कि हमारे फंड फ्रीज हो गए। अब पहले तो सबसे पहले वो कंपनी की मैनेजमेंट के पास जाएंगे कि वहां जाके उनसे भाई पहले अपनी प्रॉब्लम बताओ, हुआ क्या है। तो वो सारा प्रॉब्लम कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखेंगे, उनके साथ बैठेंगे, खुद भी आपस में बात करेंगे कि अब प्रॉब्लम तो आ चुकी है तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करें, क्या क्या वहां पर स्टेट उनसे बात करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें उनको दिखानी पड़ेंगी सॉफ्टवेयर पे। तो वो सारा पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जाके ही वो उस पर कोई एक्शन ले सकते हैं। सीधा नहीं जाएंगे भी हाँ फटाफट जाओ प्लेन पकड़ो, फ्लाइट पकड़ो, वहां पे जाके उनसे बात करो, नहीं नहीं हमारा फंड है, हम तो लीगली काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। वो पूरा चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा। तो पहले वो खुद मीटिंग, इंटरनल मीटिंग करेंगे वहां पर, फिर लीगल एडवाइजर को वहां बुला के सारी सिचुएशन प्रॉब्लम बताएंगे, फिर उसको डेटा भी देंगे, फिर वो लीगल एडवाइजर अपने हिसाब से उसको सेटल करेगा भी ये स्टेटमेंट आगे जाके कैसे देनी है गवर्नमेंट को, और उसके लिए वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। जैसे हम किसी कोर्ट में केस करने जाते हैं तो वहां पर हम अपना पहले केस की सारी सिचुएशन बताएंगे कि हमें मेरा किसी से झगड़ा हुआ या किसी प्रॉपर्टी का केस है तो क्या क्या है, किसकी है, कैसे देनी है, कैसे लेनी, वो सारी हम उसको समझाएंगे, तभी वो समझेगा सिचुएशन, फिर जाके आगे वो रख पाएगा ना अपनी बात। वही चीज यहाँ पर हुई है। तो कल का दिन था और आज का दिन, 2 दिन तो वो डिस्कशन में निकल गए। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, 1 दिन उसमें भी लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं। वो सारा डेटा, डिजिटल डेटा लेगा उनसे, कितने आपके जहाँ पर कॉर्पोरेट के फंड्स पड़े हैं उसका डेटा, कितनी कंपनियां जुड़ी हैं, कितनी पब्लिक आपके साथ है, उनका केवाईसी किया हुआ है, तो उतना डेटा हमें लिस्ट बना के वो मेरे को एक लैपटॉप दो, उसमें उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना के दो ताकि मैं उनके सामने रख सकूं। वो सारी चीजें तैयार करें। फिर उसके बाद जाके ही फिर वो बैंक से मिलेंगे, सेंट्रल बैंक से मिलेंगे। उनको भी डेटा डिपॉजिट करने के लिए टाइम लगता है। वो पहले बोलेंगे आप थोड़ा रुकिए, हम टाइम देके आपसे मिलेंगे, फिर आप अपना डेटा हमें दीजिए, फाइल दीजिए, अपना जो भी लैपटॉप पे लेके आए वो डेटा वो दिखाइए। उसके बाद उसको फिर मैच कराया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। जब वेरीफाई होगा वो सही निकलेगा डेटा, क्योंकि कंपनी अपनी जगह जेन्युइन है, लेकिन उनके ऊपर शक किया गया है कि आप कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है। वो ट्रांजैक्शन का डेटा उनको देना पड़ेगा कि भाई ये पब्लिक का फंड है या ये कॉर्पोरेट का फंड है, तो वो सारा सेग्रीगेटेड किया करके ही हम ट्रेड कर रहे थे। तो उसी तरीके से उनको वो सारी डिटेल देनी पड़ेगी। उसको वेरिफिकेशन होने के बाद वो जब सही होगा फिर उनको क्लीन चिट मिलेगी, फिर हमारा ट्रेडिंग सेशन रिज्यूम होगा। तो ये चैनल के थ्रू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एकदम से हम आपस में लड़ पड़े हैं, हमारे तो फंड फंस गए बस वो लेके दे, हम तो जैसे ही खुलेगा विड्रॉल ले लेंगे, ये करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है फ्रेंड्स। ये कंपनी कोई फेक नहीं है, स्कैम नहीं है। यूट्यूबर्स ये वो सब, इनको तो मसाला है कि उनके चैनल के सब्सक्राइबर ज्यादा होने चाहिए, नॉलेज टेक्निकल जीरो होती है, तो पीछे से डाटा नहीं लेना, बस एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करते हैं स्क्रिप्ट बना के कि बस बोल दो, लोग उनकी बात मानेंगे, उनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उनको इनकम बढ़ेगी।
तो ये चीजें उनको मिलती नहीं, क्योंकि यूट्यूबर्स को डेली कोई ना कोई वीडियो डालनी पड़ती है, तभी उनको पैसा आता है। तो वीडियो कहाँ से डेली का, वो कहाँ से इतना डेटा इकट्ठा करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए ना। आज तो वो लोग भी बोल रहे हैं जो कभी आपके साथ जुड़े नहीं होंगे या जुड़ने की उनकी हिम्मत भी नहीं होगी, तो आज वो भी आपको कॉल करके बोलेंगे। मुझे भी बोलते हैं, सर क्या हुआ, कंपनी तो भाग गई, स्कैम हो गया, बताओ क्या करोगे? तो मैं कहा सर कोई नहीं, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अगर स्कैम ही करना होता तो हमें वो नोटिफिकेशन भी नहीं देते, सीधा सिस्टम को शट डाउन कर देते और डिपॉजिट भी ले जाते। तो हमें यहाँ पर किसी से बहस नहीं करनी है, हमें पेशेंस रखने हैं और आपस में एक यूनिटी बना के रखना है कि हम एफपी फैमिली हैं। अभी क्या है कि अगर हम कंपनी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो अगर हम कंपनी के बारे में बुरा बुरा लिखेंगे, कोई VPFX पे कहीं लिख रहा है, कुछ लिख रहा है, तो मैं उन चीजों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जो साइटें होती है, ये फॉरम्स होते हैं, ये सिर्फ मैनिपुलेटेड होते हैं। 4-5 लोग इस पे आके अपना रिव्यू देते हैं, रेटिंग देते हैं। मैं तो इस 4 या 5 लोगों की रेटिंग को 0 मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर 4000 या 4 लाख बंदा आके रिव्यू लिखेगा कि हाँ ये बात सही है, फिर वो मानी जाएगी। 4, 5, 10, 15, 20 लोगों की भी रिव्यू यहाँ पर फेक होते हैं। तो कभी इन साइट्स पे जाके आप रेटिंग चेक मत करो, ये इंफॉर्मेशन भी फेक देंगे। इनको तो बस अपना टाइम पास करना है, अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने। यहाँ पर हमें कोई कुछ नहीं मिलेगा, जो रियल चीज होती है उसी पे हमने टिकना है। तो हमें कंपनी को भी सपोर्ट करना है, टाइम देना है, तो वो अपना लीगल इश्यू सॉल्व करे, क्योंकि वो तब तक हमें नहीं बताएंगे जब तक उनका लीगल एडवाइजर बैंक के सामने बैठ के हम उनको कॉल नहीं करेगा कि भाई ये सारी सिचुएशन अब सेटल हो चुकी है, चाहे इसको कितना टाइम लगेगा। लोग पूछते हैं एवरी 24 आवर्स आप क्या अपडेट आया, अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा, शायद वो अभी पहुंचे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अंदर से बात वो क्लियर नहीं होगी तब तक हमें भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। जितनी आएगी आपको दी जाती है, हम उसमें से कुछ नहीं छुपा रहे, हम भी आपके तरह ही यहाँ पर सिस्टम पे बिलीव करके बैठे। तो बिलीव करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी सिस्टम हमारे लिए कुछ कर पाएगा। अगर हम उसी के खिलाफ कुछ गलत सोशल मीडिया पे डाल देंगे या अपने लीडर्स के खिलाफ, तो वो जो बैंकें हैं जो ऑलरेडी इनको दबोचना चाहती हैं, वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगी। क्यों बोलेंगे कि आपकी तो कम्युनिटी भी आपके खिलाफ बोल रही है, तो आपने शायद कुछ गलत किया है। तो इससे तो सिस्टम पे और भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा नेगेटिव। तो हमें वो चीज नहीं करनी, मार्केट में हमें गलत इंफॉर्मेशन जाने नहीं देनी है। हम पॉजिटिव रहेंगे, लोग जो मर्जी बोले, यूट्यूब पे बोले, कहीं भी बोले, वो लोग हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अगर वो हमारे सिस्टम का हिस्सा होता, उनका पैसा लगा होता, तो वो ऐसी बातें नहीं करते। आज उनको तो बस हमारे ऊपर बोलने का मौका मिला है, तो बोलने दीजिए। जैसे सिस्टम ओपन हो जाएगा, फिर उन सब की बोलती बंद हो जाएगी, फिर आप उनके खिलाफ जितना चाहो बोल लेना, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो हमें इस वक्त सब एकजुट होके सिस्टम को सपोर्ट करना है। हमारे भी ड्रीम्स इससे जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसपे लोगों ने आंख बंद करके ट्रस्ट किया, और बड़े बड़े जो महारथी ट्रेडर्स थे ना, जो बोलते थे कि हाँ कोई हमसे ऊपर कोई नहीं है, उन्होंने भी एक बार कहा था कि ये सिस्टम वाकई में लेजिट है। तो लेजिट है तो इसलिए मैनेजमेंट कभी हमारे खिलाफ भी गलत नहीं बोली है। हमें उनका सपोर्ट करना है, वो हमारा सपोर्ट करेंगे। जल्दी ये सिस्टम रिज्यूम हो जाएगा अगर हम पॉजिटिव रहे। हम इस सिस्टम से लॉन्ग टर्म पैसा कमाएंगे। ये जल्दी हमारे साथ मिलके बड़े लेवल पे, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े लेवल पे ये एक ब्रांड बनेगा। एफपीपी एक बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। तो यही मेरा कहना था। तो आई होप सबको ये टेक्निकल चीजें समझ आई होंगी। तो हमें यहाँ पर पॉजिटिविटी बना के रखनी, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है। जब तक ये अभी उनका लीगल इशू सॉल्व नहीं होता, तब तक कोई ऐसी हमें गलत बात किसी लीडर को नहीं बोलनी है, ताकि हमारे बीच कोई रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ जाए। ये हमें नहीं करना है, क्योंकि आगे चल के भी हमें एफपीपी का एक दूसरे का साथ देना। तो थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू ओवर टू यू मिस्टर अभिषेक जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी श्याम सुंदर जी आप अनम्यूट कीजिए और अपना थोड़ा व्यू बताइए। जी, मैं श्याम सुंदर इस समय सभी को नमस्कार करना चाहता हूं, और साथ में अपने मेरा सर और जो भी अपने अशोक शर्मा जी सर और अभिजीत सर, खास करके जो आप लोगों ने बताया बिल्कुल उचित रीति से सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ खराब हुआ है। बस खराब किसने किया है आप सभी को मालूम है,
जो हंसने वाले लोग होते हैं वही इस चीज को खराब करते हैं। जो लोग हंस रहे हैं हम लोगों के ऊपर, वही हंसने वाले लोग होते हैं जो इसको बढ़ा चढ़ा के पूरा खराब करते हैं। मैंने कल की जो मीटिंग में मैं आया था तो मैंने अपने आरबीआई का एक उदाहरण देते हुए मैंने बताया था कि हमारे अगर सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में अगर हमारे अकाउंट में 1 अरब रुपए अगर कहीं से आ जाए तो उसका भी आरबीआई हम लोगों को सबसे पहले अकाउंट को फ्रीज करके हमको नोटिस देगा कि ये कहाँ से आया है, क्या कुछ हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक इलीगल चीज तो नहीं है, कि कहीं से कोई ऐसा संगठन के साथ में तो नहीं जुड़े कि ये इलीगल तरीके से पैसा आया। तो देखिए ये जेन्युइन सी बात है, ये लीगल तरीके से जो भी जांच के लिए बोला गया है सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो ये बिल्कुल जरूरी भी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है। अभी भी जब हम इसको ऑनलाइन खोल रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर भी हमारा सारा कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों पैनिक होने का जरूरत है नहीं। और अभी चितवंत सर ने पूरा लगभग टेक्निकल सेशन के हिसाब से बताया है, तो टेक्निकल जो चीजें बताई है उसको थोड़ा सा समझिए। और बिल्कुल वक्त लग सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, थोड़ी सी देर हो जाएगी। और अंधेर होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम सबने कुछ सोच समझ करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। और आप देख लीजिएगा, अभी चितवंत सर ने लास्ट में यही कहा कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तो उन लोगों के हम जवाब दे पाएंगे जो आज हंस रहे हैं या हम लोगों से जो इतना मतलब एक तरीके से मजाक सा उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों पैनिक मत होइए, बिल्कुल सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक होने की हम लोगों को आशा और उम्मीद रखनी चाहिए। और वहीं मैं बार बार कहता रहा हूँ कि दिमाग में 2 घोड़े होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जिसको जितना खुराक देंगे वो उतना ही तेज दौड़ेगा। तो बी पॉजिटिव खुराक दीजिए, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी जिंदगी में घटना घटता है। इसलिए पॉजिटिव रहिए और सब एक दूसरे के साथ रहिए, मिलजुल कर आगे बढ़िए। और दोस्तों बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइए, मैं यही कहना चाहूंगा। और आप लोगों को लगभग सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, तो फिर से एक बार यही कहूंगा, पैनिक मत होइए और पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ मत जाइए। मैं आप लोगों को विश्वास नहीं दिला सकता कि मैंने एक भी YouTube से वीडियो नहीं देखा अभी तक। क्यों नहीं देखा? क्योंकि YouTube के अंदर अभी तक मैंने सुना है कि 2 से 3 वीडियो नेगेटिविटी के आ चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग जैसा नेगेटिव सोचेंगे वैसे ही हमारी जिंदगी में होता है। इसलिए हम लोगों को पॉजिटिविटी की और ही दौड़ना चाहिए, और हमें पॉजिटिविटी में ही हमेशा रहना चाहिए। और बस यही कहना चाहूंगा। इसलिए फिर से मेरे मुंह से तो वही शब्द बार बार निकलता है, बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहिए, साथ दीजिए एक दूसरे के टांग पकड़ करके मत खींचिए, एक दूसरे के ऊपर विरोध वाली चीज मत कीजिए और आगे बढ़िए। और आपको सबको पता ही है कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्होंने नोटिस दिया है, तो वो जांच का विषय बनता है। बस इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, जांच हो जाएगा तो सब कुछ क्लीन चिट हो जाएगा। उसके बाद में ये दोबारा से अपना सेम उसी तरीके से रेगुलरली सिस्टम शुरू हो जाएगा और हम लोग फिर से अच्छी एक शुरुआत करेंगे। और हर रात के बाद में एक सवेरा जरूर होता है, तो वो सवेरा में देखने को जरूर मिलेगा। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और टू यू लास्टली अशोक जी को बुलाना चाहूंगा दोबारा। अशोक जी अगर सुन पा रहे हैं, थोड़ा लास्टली आप मैसेज करके हम इसको एंडिंग करेंगे। और अगर कल का क्रिस का मीटिंग है तो आप बता दीजिए, अगर क्रिस का कुछ अपडेट है तो। अशोक जी दोबारा आपको बुलाना चाहूंगा। हेलो अशोक जी, आवाज आ रहा है? जी मेरा सब जी सॉरी, मैं कभी इधर ड्राइव कर रहा था तो अभी रुका हूँ। और जी इतनी सारी बातें हमारे टीम के बेस्ट लीडरों ने बात करी है, जो उनको अपने इतने सालों की एक्सपीरियंस और इस इंडस्ट्री का जो भी उसको ठीक लगा, उन्होंने वही बातें की जो करनी चाहिए थी। ठीक है, अगेन मैं ये कहूंगा कि पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज है। अगर पेशेंस नहीं है ना तो सारे काम गलत होते रहते हैं। आप जाओ रास्ते में थोड़ा बता-बती हो जाए और आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करो और हाथ चला दो, तो क्या होता है फिर वहां पे अगला बंदा भी हाथ चलाएगा। तो इसका सॉल्यूशन वो नहीं है।
हम मिलके काफी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, टूट के नहीं कर सकते। मेरा इन शॉर्ट ये कहूंगा कि अभी चितवन सर और सब लोगों ने जो भी यहाँ पे आके, हाँ, श्याम सुंदर जी जो एकदम शॉर्ट भारी जो वर्ड उन्होंने शेयर किया है कि कई सौ बातों का एक बात उन्होंने कह दिया कि निचोड़ क्या है, करना क्या है अपने को, है ना। तो अभी और कुछ ऐसा दिलासे वाली बात है नहीं, हम यहाँ पे कोई बच्चे और कोई अनमेच्योर लोग नहीं बैठे हैं, है ना। यहाँ पे हम पहले भी साथ थे, काम कर रहे थे और आज भी साथ ही है। जी, श्याम सुंदर जी ने जो कहा कि भाई वीडियो यूट्यूब पे मत सर्च करो, क्योंकि लोग रोटी सेकने के लिए तैयार बैठे हैं। यही नहीं, दुनियादारी ऐसे ही चल रही है, समाज और सब कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे वही इंटरनेट, जो जिस विचार के लोग यहाँ पे है वही विचार के लोग वहां पे भी है। इंटरनेट भी चोर लोग है, यहाँ पे भी फिजिकल में चोर है, वही लोग इंटरनेट में भी चोरी कर रहे हैं। तो चोर चोर से अपन ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, सर्च करेंगे, नेगेटिव सर्च करेंगे, नेगेटिव दिन भर रहेंगे। थोड़ा रिलैक्स मारो, चिल मारो, अपडेट आने दो अपने। जैसे मैंने कहा कि भाई दुनिया क्या लेके आए थे, है ना, क्या लेके आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। हमारी कोशिश अगर सब सक्सेस हो जाए तो आज सब कोई करोड़पति अरबपति रहे इस दुनिया में, है ना। बार बार उठेंगे, गिरेंगे, संभलेंगे, ये जो भी चीजें हो रही है हमारी जिंदगी में, इसका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के तौर पे हमारी जिंदगी में ऐड हो रहा है। शायद आपके पास एक बार ऐड हो रहा है, मेरे पास शायद 2 बार 3 बार 4 बार ऐड हुआ है। मैं ऐसे सिचुएशन के कंपनी को देख के बैठा हूँ जहाँ पे आप सोच नहीं सकते हो। रात को मैं इवेंट करके आता हूँ, रात को मैं इवेंट से जाके आ रहा हूँ और मॉर्निंग में साइड नहीं खुल रही है ना। तो दुनिया में कोई भी चीज पक्का और फिक्स नहीं है, ठीक है, गारंटेड नहीं है। हर चीज वर्चुअल है, बना हुआ है, बनावटी है। मैं और आप दुनिया के वो कठपुतली है, वक्त के साथ इधर उधर जाते रहते हैं। इंसान 4 दिन पहले, 6 दिन पहले कितने प्यार से बातें करते थे, है ना, कितना प्यार से, यानी कि मैं अपने टीम के साथ अगर बात कर रहा हूँ तो हम कितने रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। और आज वहीं पे नजरिया चेंज हो गया, बात करने का नजारा चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इंसान है। हमने पूरे 6 महीना 7 महीना दिन में 3 बार 4 बार बातें की, प्लानिंग किया, आइडिया निकाला, मतलब अपने टीम को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपने प्रॉब्लम को लेके सब डिस्कस किया। आज हम क्या बदला, माहौल क्या बदला, हमारा नजरिया बदल गया। हम जुट रहेंगे, मिलके रहेंगे, आपदा से बाहर आ जाएंगे। मतलब मेरी तरह आपदा अगर आपने दुनिया में जिंदगी में नहीं देखी है तो मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो 1 घंटा 2 घंटा प्लस लगेगा। ऐसे आपदा से बाहर निकला हूं कि शायद उसका चवन्नी भरी अपने टीम से आप लोगों में से किसी ने देखा होगा। ज्यादा लंबा नहीं करके हम लोग रोज यहाँ पे मिलेंगे 9 बजे। और ऐसा नहीं हो कि कल को मैं अगर मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ या किसी वजह से बिजी हूँ, कल का मीटिंग नहीं आ सका, अरे वो अशोक शर्मा भाग गया, है ना, वो मीटिंग में नहीं आया, अभी समझे जो बोल रहा था। कल मेरा साहब नहीं आएंगे, उनको कुछ काम होगा, अरे वो मेरा साहब भाग गए। ये बताने वाले लोग मिलेंगे आपको। आपको सोचना है, हम भी इंसान है ना, हमें काम होगी, कुछ समय का कुछ होगा, तो हर चीज देख के चल रहा है। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये कहूंगा इंसान है, इंसान की कदर करेंगे। और बस यही है कि दुनियादारी अगर देखनी है, जो इंडस्ट्री में आप हो, इस दुनिया की खूबसूरत इंडस्ट्री में आप हो, मतलब यहाँ पे रातों रात आदमी करोड़पति बन सकता है, रातों रात
गरीब बन सकता है। यही एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको ये छलाव दिखाई देगा। तो आपको वैसा आपको हार्ट दिल से बनना पड़ेगा। दुनिया की ऐसी इंडस्ट्री MLM इंडस्ट्री है जहाँ पे मतलब जो ड्रीम आप करो वो अचीव कर सकते हो। और यही MLM में जो वक्त आपने नहीं देखा वो वक्त MLM भी दिखा देता है। तो कई बार क्या होता है, पैसा लॉस कर लेते हैं, यानी हम कई बार लालच में अगर 1000 रुपए डालना है 1 लाख रुपए डाल देते हैं। तो खत्म करते हैं इस बात को। इसकी कोई एंड नहीं है। जितनी बातें करेंगे उतनी ज्यादा बातें चलेगी। आपका भी समय कीमती है। 10 बज चुका है। आप लोग भी डिनर ऑर्डर करके मस्त रिलैक्स करना है और पॉजिटिव माइंड में पॉजिटिव चीजें रखनी है। फिर हम कल रात को 9 बजे मिलेंगे एक और चर्चा पे। जो भी अपडेट होगा हम आपको दे देंगे। संजय इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये कल क्रिस का मीटिंग है क्या? मैं एक बार क्रिस से मॉर्निंग में, क्योंकि अभी मे बी 3 घंटा आगे है, वहाँ पे मॉर्निंग में अपडेट करके ग्रुप में अपडेट दूंगा कि क्रिस के साथ रिक्वेस्ट करूंगा। क्रिस, लुकास, यूएन, पहली बात तो ग्रुप में मैं इन तीनों चारों के नंबर में शेयर करूंगा। बिल्कुल ठीक है। आप लोग जिस प्रकार से चाहे उनको चैट करके अपनी तसल्ली के लिए उनसे स्टेटमेंट मंगा सकते हैं। और कल मैं बात करूंगा, अगर उनका साथ फिक्स हुआ तो इमीडिएटली अर्जेंटली मीटिंग फिक्स कर देंगे और उनसे लाइव समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अपडेट चल रहा है। इसी के साथ मैं सारे लीडर के साथ में यहाँ पे इस जूम को एंड करना चाहूंगा और फिर मिलेंगे कल रात को 9 बजे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिव वे में रहिए। थैंक यू सो मच। Recording stop.